विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधा स्मृत समासृष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः कांति शितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने तृतीयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत एवं मंचासीन यतिवृंद हमारे राम कथा प्रवक्ता आचार्य प्रवर श्री पाठक जी महाराज एवं विद्वज्जन सभी श्रोतृगण विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। अभी आप भगवान के रूप और स्वरूप की कथा श्रवण कर रहे थे। वाल्मीकि जी महाराज ने भी पूर्व रामायण यानी वाल्मीकि रामायण भगवान के रूप का कथन किया। उत्तर रामायण जिसको आप योग वासिष्ठ कहते हैं, महारामायण कहते हैं, भगवान के स्वरूप का निरूपण किया। कोई भी स्तुति ऐसी नहीं जिसमें भगवान के रूप और स्वरूप की चर्चा ना हो। यदि रूप की चर्चा ही है तो भी स्तुति पूर्ण नहीं, यदि स्वरूप की चर्चा है तो स्तुति नहीं कही जाती। तो ऐसे समझें जैसे कोई संत कहीं जंगल में जा रहे थे, उनके शिष्य उनके साथ थे। गुरुजी ने कहा भोजन पकाओ, और एक बात का ध्यान रखना, जंगल है, भोजन बनाने के बाद में अग्नि को बुझा देना, पानी डाल देना। अग्नि ऐसे मत छोड़ना, जंगल जल जाते हैं, अच्छी बात नहीं। एक शिष्य ने कहा महाराज यदि अग्नि बुझानी ही है तो हम जलाएं क्यों? तो गुरुजी बोले तुम तो बहुत महाबेवकूफ हो, जब भोजन कैसे पकेगा? तो देखो बात ऐसी ही है, अग्नि तभी बुझाई जाती है जब हमारा कार्य सिद्ध है। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय सूर्यमता। देवी संपत्ति ये क्या है? धर्म है, भगवान का आचरण है, भगवान का रूप आचरण है, ये मोक्ष के लिए है। और जब
अपने स्वरूप का वर्णन, अपने स्वरूप की सिद्धि होती है। तो ये जो रूप है भगवान का, ये आत्मरति होकर के रहती है, जिसको श्रुतियों ने कहा आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, आत्म मिथुन। सुखदेव जी महाराज ने दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय में देखो, पहले भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन किया, फिर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया। उनको लगा कि पूर्णता नहीं है, फिर क्या कहा, अमुनि भगवत रूपे उभे ते अनुवर्णितम, अमुनि भगवत रूपे उभे ते अनुवर्णितम, उभेरपि न दुष्टन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। हे सुखदेव जी ने कहा परीक्षित को कि हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया, सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया। ये मैंने क्यों कहा कि जो तुम्हारे चित्त में जो कालुष्य है, जो पाप है, जो इस भगवान के स्वरूप को देखने की जिज्ञासा नहीं होने दे रहा है, इसलिए मैंने ये भगवान के विराट और सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया। पर ये जो रूप है, ये माया सृष्ट है। उभेरपि न दुष्टन्ति, इन दोनों रूपों को जो विपश्चित है, विद्वान है, तत्वदर्शी है, वो इसकी इच्छा नहीं करते, क्योंकि माया सृष्टि विपश्चितः, ये माया सृष्ट है। पर ये माया सृष्ट कैसी माया है, कैसी माया सृष्ट है कि जो जिस कर्मों से ये मनुष्य शरीर मिला है, या जिन कर्मों का हम भोगते हैं, ये इस प्रकार से सृष्ट नहीं है। देखो, भ्रांति दो प्रकार की होती है, एक साधक भ्रांति होती है, एक बाधक भ्रांति होती है। जैसे आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, कहीं रोड पर जा रहे हैं, एक मंदिर है, उसमें आपने देखा कि दीपक जल रहा है, अरे दीपक ही है, दीपक ही जल रहा है, निश्चय नहीं है। और गए मंदिर में, वहां दीपक ही मिला। और एक है, ये भ्रांति है। एक ने कहा कि मणि है, मणि जैसी लग रही है, और मणि नहीं, वहां दीपक मिला। तो एक मणि समझ के गया, दीपक मिला, और एक मणि समझ के गया, मणि मिल गई। मणि समझ के गया कि मणि जैसी है, मणि मिल गई, और एक कहा कि मणि है, मणि समझ के गया, दीपक मिल गया। अब दोनों भ्रांति है या नहीं है? लेकिन एक भ्रांति से संसार मिल गया, और एक भ्रांति से भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया। तो देखो भाई, भगवान का ये रूप, ये इसको कहते हैं शास्त्र में संवादी ब्रह्म और विषमवादी ब्रह्म। भगवान का रूप ये संवादी ब्रह्म है, लेकिन संसार के ब्रह्म की तरह नहीं है। इसलिए जब तक ये भोजन पक ना जाए, जब तक भोजन पक ना जाए, तब तक अग्नि बुझती नहीं है। यदि अग्नि बुझा दी किसी भ्रमवश,
तो छत पर पहुंचने के लिए जो सोपान है, सीढ़ी है, आपने उसको काट दी। भ्रांति हो सकती है कि मैं छत पर पहुंच गया, हो सकता ना पहुंचे हो। ना पहुंचे हो और पहुंच गए तो पहुंच गए। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ये जन्म इस प्रकार से नहीं है, कर्म बस नहीं है। जैसे और जीवों का होता है ऐसा मेरा जन्म नहीं है। क्यों? अजोपि सन्नप्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। मैं अजन्मा होता हुआ भी, सच्चिदानंद रूप होता हुआ भी, जो का त्यों सच्चिदानंद घन परमात्मा जो का त्यों होता हुआ, अजोपि सन्नप्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, इन भूत प्राणियों का ईश्वर करने वाला, सबको सत्ता सामान्य स्फूर्ति प्रदान करने वाला, सबके हृदय में उसी आनंद की, उसी रस की, क्योंकि वो परमात्मा रस स्वरूप है। रसों वैसा, वो नीरस नहीं है। सच्चिदानंद घन है, वही रस स्वरूप है। उसी रस स्वरूप से, उसी रस स्वरूप की किंचित कणिका लेकर के सब आनंदित होते हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। वो रस स्वरूप अजन्मा, मन वाणी का विषय ना होता हुआ भी कारुण्य से इस जीव के उद्धार के लिए, क्योंकि जब कोई आपके चरणों में पड़ा हो, उठ नहीं रहा हो, तो क्या करते हो आप? उसके हाथ पकड़ के, कंधा पकड़ के उठा लेते हो। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ये कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के जो उठा रहा है, इसी को हम सब साकार भगवान कहते हैं। कारुण्यता, जब उस ब्रह्म में कारुण्यता का उदय होता है, तभी वो सगुण होता है, साकार होता है। गुरुजी निर्गुण है, साकार है, सगुण है। एक दिन हमारे गुरुजी ने पूछा, कहा कि एक सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है, एक सगुण निराकार है, पर क्या कोई निर्गुण साकार भी होते हैं? अपने गुरुजी से पूछा, महाराज जी से। तो महाराज ने कहा, कहीं से कुछ भी ले आते हो और पूछ लेते हो, लेकिन उस समय तो ऐसा कहा, जाकर के मंच पर बोले कि निर्गुण साकार ये बैठा, ये बैठा। मतलब गुरुदेव स्वरूप से निर्गुण है और आकार से साकार है, क्योंकि उपदेश देते हैं। और गुरुजी को पसीना भी आता है, पीड़ा होती है, जानते हैं कि निर्गुण निराकार तत्व है, तो शिष्य को बैठा नहीं जाता, सेवा में लग जाता, चरण सेवा करते हैं। तो क्या भैया एक बात बताओ, केवल निर्गुण निराकार से क्या काम बना? निर्गुण निराकार से क्या काम बना? जब तक तुम्हारे कंधे पकड़ के उठाया नहीं, तब तक क्या आप उठ पाए? है वही निर्गुण, परंतु साकार हुआ कंधा उठाने के लिए। इसीलिए उस निर्गुण में जो कारुण्य का उदय होता है,
उसी को हम गुरुदेव कहते हैं, उसी को हम अवतार कहते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ शिष्य की जिज्ञासा, भक्त के भाव पर अपने को विपरीत रूप से, अपने को बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट कर देता है और बाहर से धक्का लगाता है। क्या लगाता है धक्का? कि संसार कल्पित है, संसार मिथ्या है, ये सपना है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना बता है, आसक्ति है, कल्पित है, भ्रम है, ये मोह है। बाहर से धक्का लगाता है और वही आत्म चैतन्य है, क्योंकि वह असंग है, चिद घन है, अपने में ही अपने में प्रतिष्ठित होकर के ही स्थित रहते हुए ही उसको अपनी तरफ खींचता है। तो जब समष्टि के लिए वो चैतन्य सच्चिदानंद घन अजन्मा संपूर्ण सबके लिए जब वो प्रकट होता है तो हम उसी को अवतार कहते हैं। और जब एक व्यक्ति के लिए प्रकट होता है, एक जिज्ञासु के लिए वही प्रकट होता है, तो उसको हम गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव नित्य अवतार है, जिसको आप अवतार कहते हैं, वो नित्य नैमित्तिक दोनों अवतार। जिनको आंख है उनको भगवान का आज भी दर्शन है, इसलिए नित्य अवतार है, नित्य निकुंज में उनकी लीला हो रही है। भक्त लोग निहारते देखते हैं, और आम लोगों के लिए वो नैमित्तिक अवतार है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे मतलब सतयुग द्वापर त्रेता युगे नहीं, काल काल में जब जब भक्त को, जिज्ञासु को आवश्यकता होती है, तब उसी क्षण प्रकट हो जाता है। जैसी जैसी जिस चीज से उसकी आवश्यकता निवृत्त होती है, उस जीव का कल्याण होता है, उस रूप को धारण सा कर लेता है। धारण सा, क्योंकि सच्चिदानंद घन है। स्वरूप में बिना विकार हुए ही अन्य रूप में देखने का नाम ही अवतार है। स्वरूप में बिना विकार हुए ही भक्त की भावना, शिष्य की जिज्ञासा के रूप से जो प्रकट होता है, उसको अवतार कहते हैं। और वो सच्चिदानंद घन सत्य की प्रधानता से जब माया के सत्वांश में, क्योंकि माया सत्य रज तम वाली है, सत्वांश में विपरीत रूप से दिखाई देता है, तब उसको हम धर्म कहते हैं। और वही सच्चिदानंद घन परमात्मा जब रजोगुण में, रज्ज्वांश में विपरीत दिखता है, तो इसी को हम संसार कहते हैं। और वही सत्वानंद घन परमात्मा जब तमाश में विवर्त होता है, तो जड़ प्रकृति हुआ। इसलिए सब वही है, परमात्मा ही परमात्मा। पहली सीढ़ी है कि सब में भगवान है, सब में परमात्मा है। पर ये सीढ़ी है, छत नहीं है।
सत्य क्या है कि परमात्मा में सब है, क्योंकि परमात्मा में सब है, सब दिखाई दे रहा है। वही परमात्मा वर्ण के रूप में, वृक्ष के रूप में, नदी के रूप में, पत्ता के रूप में वही है। जिसने पत्ता को देखा उसने संसार देखा, और जिसने उस सच्चिदानंद को देखा उसने परमार्थ अपने में देखा, अपना स्वरूप देखा। तो ये जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ये जीव के कल्याण के लिए सगुण हो गए। उनकी अपनी इच्छा नहीं है, क्योंकि निरीह है। जीव के करुणा के बस होकर के प्रकट होना ये अवतार है। अब इसको जैसी जैसी आवश्यकता बनी वैसे वैसे रूप में प्रकट हो गए। कभी रामकृष्ण के रूप में, कभी शस्त्रधारी अस्त्रधारी के रूप में, धनुर्धारी के रूप में प्रकट हुए, तो कभी मुरली बजाते हुए प्रकट हुए, और कभी उनको क्योंकि शर्म नहीं है, क्योंकि शर्म तो लज्जा का, अज्ञान का कार्य है। इसलिए कछुआ हो गए, घोड़ा हो गए, सूकर हो गए। तुम सूकरोषि गत जन्म नारे। जसोदा मैया ने कहा एक दिन अपने लाला को बला नीला धुला करके सजा दिया, और लाला जा करके नाली में लोट ले। अब लोट करके जब बच्चा आता तो माँ को देखो कितना, फिर चाहे भले थोड़ी देर गुस्सा आता है, क्योंकि पहले नहलाया धुलाया, काजल लगाया, एक नजर ना लगे बिठौना लगाया, इतना सब बहुत देर से सजाया, और फिर वो नाली में लौट के आए तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है। तो क्या गुस्सा? जसोदा मैया ने कहा तू जो है पूर्व जन्म में सुअर रहा है, अभी तेरी आदत छूटी नहीं, क्योंकि अभी नहलाया, अभी तैयार किया, नाली में लौट आया। तो ये जो है सूकर बनने में भी शर्म नहीं, कछुआ बनने में शर्म नहीं, अगर आप कपड़ा बनने में शर्म नहीं, यानी साड़ी बन गए द्रौपदी के लिए, द्रौपदी के लिए साड़ी बनने में उनको शर्म नहीं लगी। यानी जो कुछ भी कहें, और कलिकाल के भक्तों के लिए भी उनको शर्म नहीं लगी। किसी की चक्की पीसी, किसी का भोजन बनाया, और महाराज अर्जुन का तो रथ हाका। कहने का तात्पर्य ये है, ये लज्जा शर्म अज्ञान का कार्य है। कारुण्यता में ये सब गायब हो जाता है। तो देवी संपद जो है भगवान का आचरण है। अरे उस देवी संपद को यदि जीव धारण करे तो भगवान के स्वरूप को जानने का अधिकारी हो जाता है। भगवान ने कहा गीता में, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यास्तपवाजवम अहिंसा सत्यम अक्रोधो, क्या अहिंसा सत्यम त्यागा शांतोपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्गम हीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। देवी संपत्ति बताइए। ये भगवान का
यदि भगवान के स्वरूप में देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय सूरीमता। ये जो देवी संपत्ति है ये भगवान का स्वभाव है। यदि भगवान के स्वभाव को हम यदि आचरण में ले आए, भगवान का स्वभाव है, कहीं धर्म की पत्नियां इनको कहा है, भागवत आदि। यदि हमारे जीवन में ये भगवान का स्वभाव आ जाए तो रूप को जानने के पहचानने के लिए हमको देर नहीं लगेगी। जिसको अभी कहा था सच्चिदानंद, भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद घन, एक अद्वितीय। तो ये रूप भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, भगवान की जो लीलाएं हैं, रूप है, नाम है, ये महद है। ये कर्म का विकार नहीं है। उस सच्चिदानंद घन का ये उल्लास है। सच्चिदानंद घन जब उल्लसित होता है तो वो उसी को हम महद संज्ञा देते हैं। सच्चिदानंद घन का उल्लास ये महात्मा है। सच्चिदानंद घन उल्लास ये अवतार है। उस उल्लास को यदि जब हम ग्रहण करते हैं, अपने आचरण में लाते हैं, तो क्योंकि मूल में तो सच्चिदानंद घन है, वो उधर ही खींचता है। तो भगवान की कल और सुनाएंगे इस विषय में कि जो सच्चिदानंद घन का जो उल्लास है, नाम रूप लीला आदि, ये सब कैसे महद है और कैसे जीव के विकारों को ध्वंस कर देते हैं, ये भक्ति के माध्यम से आगे जैसी चर्चा होगी बताएंगे। तो अभी इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।